मेरठ में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्गों की विभिन्न मांगों को लेकर भीम आर्मी जय भीम संगठन ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि सरकार को सामाजिक न्याय और बराबरी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने सरकारी और निजी उद्योगों में आरक्षण को पूरी तरह लागू करने, पदोन्नत में आरक्षण देने तथा बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने की मांग की। साथ ही लैटरल एंट्री व्यवस्था समाप्त करने और जातिगत जनगणना कराकर संख्या के आधार पर हिस्सेदारी तय करने की बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन ने नीट, जेईई और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की मांग रखी। उन्होंने अनुच्छेद 15 के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पहले की तरह जीरो बैलेंस पर प्रवेश व्यवस्था लागू करने और यूजीसी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और नगर पंचायतों ने कार्यरत निजी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने ठेका प्रथा समाप्त कर सीवर और नालों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों के उपयोग पर जोर दिया। संगठन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को सीवर में उतारने के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए विशेष कानून बनाया जाना चाहिए। भीम आर्मी ने देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए विशेष कानून बनाने की मांग की। संगठन ने दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्गों को निशाना बनाकर किए जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। इसके साथ ही गोकशी के झूठे मामलों और फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने तथा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई गई। कृषि और मजदूर हितों को लेकर संगठन ने गरीब, भूमिहीन लोगों को पट्टे आवंटित करने तथा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और किसानों की फसल का 100% बीमा सुनिश्चित करने की भी मांग की। अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संविधान की शिक्षा अनिवार्य करने की मांग करते हुए कहा कि संविधान के मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना जरूरी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमित मामा। नमस्कार।